Hello guys, welcome back to the heat transfer. In this part I'll discussing about the transient heat conduction. So basically this transient heat conduction or आप कह सकते हैं unsteady state heat conduction in which the temperature is a function of space as well as time. So basically if I talk about the one dimensional unsteady state, temperature is a function of x or time. For a spherical wall, we taken a spherical wall here. Over there is a uniform temperature, let's say 100 degrees centigrade. So basically क्या रहता है, at time t is equals to 0 there is a temperature is 100. So here unsteady state temperature is a function of x or comma t. ठीक है, at time t is equals to 0 पे ये इसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर कितना 100 है. टाइम t is equals to t1 पे मान लो टेम्परेचर 80 है लेकिन यूनिफॉर्म 80 है. तो दिस t2 is more than t1, let's say this तीसरी वॉल है that is 60 है. So here temperature is only function of time, not a function of space. Is called the lumped heat capacity system. The system in which आप लोग definitions लिख सकते हैं lumped heat capacity system की. The system in which temperature does not vary with space is called lumped heat capacity system, but it may vary from time to time. It may vary or change from time. So here temperature is a function of time. ठीक है, not a space. So basically we are assuming that there is a lumped heat capacity system in which at time t is equals to 0 there is a initial temperature is Ti. इसका जो मास है mCp, इसकी डेंसिटी रो, वॉल्यूम v, इसके आउटर सरफेस पे जो कन्वेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस heat transfer coefficient h, this T infinity. So here we are assuming that this Ti is more than T naught, it get cooled. यहाँ पर conduction with system नहीं होगा because temperature is uniform है inside the object. So at time T is more than 0, rate of convection heat transfer is equals to rate of decrease in internal energy. ठीक है, कंडक्शन विद इन सिस्टम नहीं होगा. क्यों? टेम्परेचर यूनिफॉर्म है इनसाइड, इस ऑब्जेक्ट के जो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है इसलिए. सो बेसिकली रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. सो रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को हम लोग डिनोट करेंगे एच ए टी टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी. जिस डी यू को हम लोग अगर इंटेंसिव के टर्म में लिखता हूँ तो स्मॉल यू लिख लेंगे एम इंटू यू. सो इसको मैं एम सी पी इंटरनल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ सी पी डी टी लिख सकते हैं. तो एच ए टी टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस एम सी पी. बिकॉज टी इज ये शो क्या कर रहा है, टाइम. ठीक है, एम सी पी डी टी अपॉन डी टी. फॉर हीटिंग सिस्टम के लिए टी आई इज लेस देन टी इन्फिनिटी. सो हेयर एच ए इज इक्वल्स टू टी इन्फिनिटी माइनस टी टी. तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस का खाली वो है. तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जैसे एज यू कैन सी I want to, for example, this HA, this Tt minus T infinity, which is equals to minus M Cp, this dt upon dt. So at time t is Ti to Tt, this minus dt upon Tt minus T infinity इज इक्वल्स टू एच ए एम सी पी को मैंने नीचे भेज दिया. व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 देयर इज अ टेम्परेचर टी आई. व्हेन टाइम टी द टेम्परेचर टी टी. सो दिस इज टी टी. इफ आई इंटीग्रेट दिस आई विल गेट टी टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एच ए अपॉन एम सी पी इंटू टी. ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई टाउ. ठीक है, दिस टी टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी. दिस इज मैथमेटिक्स एक्चुअली. दिस इज द इक्वेशन फॉर द लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम. सो अगर मैं थीटा टी को दिस टी टी माइनस टी इन्फिनिटी को मैंने लिख देता हूँ थीटा टी. इस थीटा आई को हम लोग डिनोट करेंगे टी आई माइनस टी इन्फिनिटी से. तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा टी, नॉट क्यू नहीं है, थीटा टी अपॉन थीटा आई
इसको एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर? ठीक है, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बेसिकली इफ आई सी द ग्राफ बिटवीन दिस थीटा टी अपॉन थीटा आई टू द टाइम, ठीक है, सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाउ, लेट्स से दिस, मान लो पहले वाला टाउ 1 है, दूसरे वाला टाउ 2 है, तीसरा टाउ 3 है। सो ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 में मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड लगाऊं? टाउ 3 सबसे ज़्यादा होगा, टाउ 2 होगा या टाउ 1 होगा? तो सिंपल सा क्या है, आप ऐसे एक लाइन खींचिए तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जितना कम टाइम होगा ये जो टाउ की वैल्यू है उतना रिस्पॉन्स क्या है, फास्ट है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखना? नोट ये होगा, हीटिंग और कूलिंग will faster for system having low value of tau, यानी कि टाउ की वैल्यू जितनी कम होगी हीटिंग और कूलिंग जो है उतनी फास्ट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो टाउ है वो अगर स्मॉल होगा इट मीन्स क्या, रिस्पॉन्स होगा उसका वेरी फास्ट होगा। जो रिस्पॉन्स है वो वेरी फास्ट होगा। क्लियर? तो अब तो देखो ये जो मैंने एक जो नोट बताया, अब तो आप डिसाइड बता सकते हैं ना किसमें किसकी। देखो रिस्पॉन्स किसका फास्टर है? रिस्पॉन्स टाउ 3 का फास्टर है, मतलब टाउ 3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ग्राफ इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कभी कभी क्वेश्चंस में जो है ऐसे भी पूछ लेते हैं, यानी टाउ की वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा होगी उसका रिस्पॉन्स उतना कम होगा। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे एक लाइन खींची तो इसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आ रहा है, मतलब इसका रिस्पॉन्स सबसे फास्ट है, मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम है टाउ 3 की। सेकंड का रिस्पॉन्स इसके बाद है तो ये बीच में आया। टाउ 1 का रिस्पॉन्स सबसे स्लो है इसलिए टाउ 1 की वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिस्टम टू बी लम्प्ड। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्राइटेरिया फॉर सिस्टम टू लम्प्ड। ये टॉपिक इतना इजी है और इतना इम्पॉर्टेंट है जिसकी कोई बात नहीं। क्राइटेरिया फॉर सिस्टम टू बी लम्प्ड, सो देयर इज़ अ वाइवोट नंबर, दिस इज डिनोटेड बाई VI HLC अपॉन K। उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.1। दिस वाइवोट नंबर विच इज इक्वल टू HLC, सॉरी H था ये, H करेक्टरिस्टिक लेंथ। अगर मैं डेल्टा टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, K इंटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ तो ऊपर क्या हो गया? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड। नीचे क्या हो गया? कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड। सो वायोट नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वायोट नंबर इज डिफाइन एज Q, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द कन्वेक्शन टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन कंडक्शन। जाहिर से कन्वेक्शन फ्लूइड में होगा, ये सॉलिड्स में होगा। तो R अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाऊँ तो रेजिस्टेंस में कंडक्शन ऊपर हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और R कन्वेक्शन किस में? फ्लूइड में हो जाएगा। सो दिस इज़ द वायोट नंबर। तो देखो कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट वायोट नंबर पूछ लेते हैं। वायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन द फ्लूइड टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द फ्लूइड। सो क्राइटेरिया फॉर सिस्टम टू बी लम्प्ड, सो वायोट नंबर की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0.1 होना चाहिए। ठीक है, द सिस्टम परफेक्टली शोज लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। द सिस्टम perfectly shows
लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम दैट इज वायोट नंबर जो है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल we have a object whose temperature is Tc, outer temperature is Ts, there is outside there is temperature is T infinity। ठीक है, तो बेसिकली जो Tc हो जाएगा हमारा वो सेंटर टेम्परेचर हो जाएगा, सेंटर टेम्परेचर। Ts जो है वो हमारा सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा, सरफेस टेम्परेचर। और T इन्फिनिटी जो है हमारा हो जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली, अगर मैं तो बेसिकली यहाँ कंडक्शन हो रहा है, यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ के एस टी सी माइनस टी एस अपॉन एल सी इज एच, एरिया को मैंने हटा दिया, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। मैंने ये साइन डायरेक्टली इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं लगाया? इक्वल टू, दिस इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज इट we are dealing with unsteady state, we are not dealing with steady state. So first of all, this Tc minus Ts upon Ts minus T infinity, this is approximate equals to HLC upon K, और this is equals to Biot number। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फॉर सिस्टम टू शो द लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, हम लोग इधर लिख लेते हैं, फॉर system to show lumped heat capacity system, this Tc minus Ts is equals to 0 because no conduction, so here that is the Biot number is approximate equals to 0। सो आप लोग लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉर सिस्टम फॉर लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, टेम्परेचर ड्रॉप इन फ्लूइड इज सिग्निफिकेंट, टेम्परेचर ड्रॉप इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल बिकॉज कंडक्शन इज ज़ीरो, तो टेम्परेचर ड्रॉप जो है सॉलिड्स में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन सॉलिड इज ज़ीरो और नेग्लिजिबल। ठीक है, उसके बाद सिस्टम हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ एल सी हैविंग हायर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली in conduction, especially I talk about the unsteady state, basically unsteady state, two dimensionless number are used. First, that is Fourier's number, which is equals to alpha t upon LC का स्क्वायर। सेकेंड नंबर है दैट इज़ वायोट नंबर, जो कि हम लोग ने तो डिस्कस ही कर लिया है। फोरियर्स नंबर के बारे में, जिसको वी आई से नोट करते हैं, HLC अपॉन के। ठीक है, सो इफ़ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस वायोट नंबर ऑफ फोरियर्स नंबर, अल्फा टी अपॉन LC का स्क्वायर इंटू HLC अपॉन के, तो बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा अगर आपने थर्मल इंसुलेशन में
थर्मल कंडक्टिविटी अगर पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने अल्फा की वैल्यू क्या देखी थी, रो थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू हम लोग ने देखी थी। अल्फा इक्वल्स टू क्या था, अल्फा बराबर था के अपॉन रो सी पी था, शायद के अपॉन रो सी पी। तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू हम लोग रख देंगे के अपॉन रो सी पी, पी तो है एल सी का स्क्वायर हो गया एच एल सी अपॉन के, एक एल सी से एक एल सी कट गया, सो इसकी वैल्यू होगी टी एच अपॉन रो सी पी एल सी, ठीक है। तो बेसिकली इसको टी एच को ऐसे ही रहने दिया, रो सी पी को मैंने ऐसे ही रख दिया, जो करैक्टरिस्टिक लेंथ होती है वो वॉल्यूम अपॉन एरिया हो जाती है। तो बेसिकली ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई टी अपॉन टाउ। तो बेसिकली टी अपॉन टाउ का मतलब क्या है, तो यानी थीटा टी जो इक्वेशन हम लोग निकाली थी थीटा टी अपॉन थीटा आई, विच इज एक्सपोनेंशियल की पावर क्या था, माइनस टी अपॉन टाउ था। बट ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस प्रोडक्ट ऑफ आयोट नंबर इंटू फोरियर्स नंबर। क्लियर, जो हम लोग इक्वेशंस लम्प्ड हीट कैपेसिटी की इक्वेशंस जो हम लोग ड्राइव की थी, तो अगर बायोट नंबर और फोरियर्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको सेम इक्वेशंस मिलती है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम की बात की थी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास सिस्टम जो है वो कोई सिस्टम ऐसा है फॉर नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, फॉर नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, तो नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फंक्शन हो जाएगा स्पेस का एज वेल एज का हो जाएगा टाइम का, ठीक है। वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं तो जो इक्वेशन हमारी क्या थी, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी इक्वल्स टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी थी। यही तो इक्वेशन आई थी हमारी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। सो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वन डायमेंशनल की बात करता हूँ तो 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी। विदाउट हीट जनरेशन में हमारी जो फोरियर्स इक्वेशन आई थी, एक आप कह सकते हो फोरियर्स लॉ जो है कह सकते हो इन स्टेडी स्टेट के लिए। In order to solve this equation, we required the initial conditions because time is there, boundary conditions because space is also there, not in syllabus. लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो प्रोफाइल आएगी वो कुछ इस टाइप में होगी, जैसे नोट्स में कवर कर रखा है। इसकी जो प्रोफाइल आएगी वो कुछ इस टाइप में आएगी, जैसे जो नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम होंगे जिसमें टेम्परेचर फंक्शन रहेगा किसका, स्पेस का एज वेल एज टाइम का। तो इसकी जो प्रोफाइल रहेगी, हेयर द सेंटर इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज फाइनली रीच टू टी इन्फिनिटी। सो हेयर द प्रोफाइल दिस इज टी इन्फिनिटी, सो द प्रोफाइल लाइक दैट, ठीक है। बट फॉर लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम क्या, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टाइम, नॉट फंक्शन ऑफ स्पेस। सो हेयर द इनिशियल जो टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम में। बट नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम में टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता, इससे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम एंड नॉन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। बट in this segment the most important thing is this theta t upon theta I is equals to एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।